ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि सद्गुरुतम नमामि सद्गुरुतम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज 15 जून 2010 की संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग अभ्यास करेंगे गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान का। जितना ज्यादा से ज्यादा मन की किरणों को एकाग्रित किया जाए उतना ही ज्यादा आप मन की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। मन को जितना नियंत्रित करके शक्ति पैदा की जा सकती है उतना मन के बिखरे हुए होने पर आप मन की शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मन सूरज की तरह की किरणों की तरह इसमें वृत्तियां उठती रहती हैं। अनेक दिशाओं में इसके जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, वो भागते रहते हैं। अभ्यास ये करना है कि इनको एक खास विषय पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर, विचार पर केंद्रित करें। ये जितने देर तक आप अपने मन को केंद्रित करने में सफल हो सकते हैं उतना ही ज्यादा आपकी साधना में भी प्रगति होगी और भौतिक जगत में भी आप जो भी काम हाथ मिलेंगे उसको पूरा कर सकेंगे। तो उसी कड़ी में ये अभ्यास है गाइडेड मेडिटेशन। आपको जो निर्देश दिया जा रहा है उस निर्देश पर आपको मानसिक कल्पना करनी है, वैसा ही विचार करना है। इसमें सकारात्मक ध्यान, स्वरूप ध्यान या कॉन्क्रीट मेडिटेशन और अरूप ध्यान यानी एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन और भक्ति ध्यान, डिवाउट मेडिटेशन के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक चिंतन की भी यहाँ पर अभ्यास कराने का प्रयास किया जाएगा। अपने अपने स्थानों पर आप किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें। दाहिनी हथेली ऊपर, बाईं हथेली नीचे आपकी गोद में, नाभि का स्पर्श करते हुए शरीर को थोड़ा सा सजगता बनाए रखने के लिए खींच के रखना है। मेरुदंड, गर्दन और पूरा आप सिर एक सीध में रहे। वक्षस्थल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ जिससे कि आप में शिथिलता न आए, तनाव नहीं, सहज सांस। और अपनी मानसिक जो भी चिंताएं हैं, तनाव हैं, विचार हैं, उनको कुछ समय के लिए अभी रोक दें और हमारे और विशेष ध्यान रखते हुए जैसा कहा जाए वैसी धारणा करें। इसका शुभारंभ 3 बार दीर्घ ओम के साथ उच्चारण के साथ करेंगे। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें।
स्वरूप ध्यान का अभ्यास। मानसिक रूप से भगवती लक्ष्मी जो अपने हाथों में कमल पुष्प लिए हुए हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं, कल्पना करें। भगवती लक्ष्मी समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं, जो परमात्मा के मातृ रूप और करुणा रूपी माता के रूप में अभिव्यक्ति की परिचायक हैं। अब अपने आप को एक पर्वतीय क्षेत्र में ले जाएं, जहां विशाल चीड़ के घने जंगल हैं और उसके अंदर से पर्वतीय मार्ग दिखाई पड़ रहा है। विस्तार का भाव मन में लाएं। अनुभव करें कि प्रकृति के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति क्रियाशील हो रही है। मनुष्य जिस चिंता, दुख, पीड़ा, उद्विग्नता और दबाव से ग्रसित है, परमात्मा इन सबों से पूरी तौर पर अछूता और अप्रभावित है। ईश्वरीय हाथ घास की छोटी पत्ती, पर्वत, बादल, आकाश, सागर और सारी सृष्टि को निर्मित करता है। मन के सामने अब एक पहाड़ी झरने का दृश्य उपस्थित करें, जो नीचे एक नदी में गिर रहा है।
इस चंचल जल को एक नदी में प्रवेश करते हुए देखने के साथ साथ समाधि के दिव्य चमत्कार के ऊपर विचार करें। आपके पाषाणवत हृदय से अंतःप्राज्ञिक दृष्टि और दिव्य भाव की सरिता प्रकट होती है। इस नदी के किनारे किनारे मानसिक रूप से आगे बढ़ते हुए अपने आप को उस सागर तक लाएं जहां ये नदी उस सागर में मिल रही है, और सागर के किनारे चट्टानी पत्थरों की दीवार सा बनाए हुए हैं। अनुभव करें कि सागर की लहरें किनारों की दीवार के साथ करोड़ों वर्षों से संघर्ष कर रही है, चट्टानों पर प्रहार कर रही है। संसार की नश्वरता पर विचार करें। कुछ चीजें तो बड़ी जल्दी बदल जाती हैं, लेकिन चट्टानों की तरह की कुछ चीजें करोड़ों वर्षों में विनष्ट होती है, उनका क्षय होता है। फिर भी सारी चीजों को एक न एक दिन परिवर्तित होना है। परंतु परमात्मा उस सागर की तरह है जो सारे परिवर्तनों का कारण तो है, लेकिन वह स्वयं नहीं परिवर्तित होता। सागर के क्षितिज पर ढलते हुए सूरज की हल्की पीली किरणें जो आकाश और सागर में प्रतिबिंबित हो रही है, देखें। सागर शांत है। धीरे धीरे आकाश से सागर पर संध्या का अवतरण हो रहा है। सूरज के डूबने से पृथ्वी पर जो नाटकीय परिवर्तन होता है,
उसके विषय में विचार करें। सब कुछ अंतर्मुखी होने लगता है, सब कुछ विश्रांति की अवस्था में जाने लगता है। मानो सब अपने अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों में वैसे ही वापस लौटते हैं जैसे प्रत्येक जीव एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जहां दिक और काल, टाइम और स्पेस की सत्ता नहीं होती, गहन सुषुप्ति की अवस्था। निराकार ध्यान और चिंतन। अपने मन को दोनों बाहों के मध्य आज्ञा चक्र पर एकाग्रित करते हुए सूर्यास्त के दर्शन पर विचार करें। सूर्यास्त प्रत्येक व्यक्ति को उस अवस्था में ले जाने की ओर इंगित करता है जहां टाइम और स्पेस की सत्ता नहीं है। कल्पना करें कि आप गहन प्रसुप्ति की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रसुप्ति में जाने के बाद भी आप नींद में नहीं हैं। इस बात को समझें और अनुभव करें कि वास्तविक आप, जो आपके अंदर वास्तविक आत्मा है, दिक्, काल और संसार के स्वप्न के समान सभी अनुभवों से परे है। जिस प्रकार गहरी नींद स्वप्न से बाधित हो जाती है, वैसे ही सांसारिकता के दीर्घ स्वप्न के द्वारा आत्मा की झलक बाधित हो जाती है। अपने मन पर ये विचार गहराई से डालें कि संसार की सभी वस्तुएं आभास मात्र हैं, वास्तविक नहीं हैं। जिस प्रकार संसार का, जीवन का जो स्वप्न संसार है, वास्तविक है, अवास्तविक है,
वैसे ही यह जागृत स्वप्न की सारी वस्तुएं, अनुभव अवास्तविक भ्रम है। इसलिए अपनी आसक्ति को ही नहीं, बल्कि अपने द्वेष को भी सतही स्थिति मानिए। राग और द्वेष सतह पर उठने वाली छोटी तरंगे हैं, जबकि आपकी अंतरात्मा इन तरंगों से परे शांत, अपरिवर्तित और अछूता है। अपने मन पर यह विचार गहराई से डालें कि यह संसार स्वप्न है। कुछ भी मेरा नहीं, किसी चीज की सत्ता नहीं। आपका अपना शरीर भी आपका नहीं है और नहीं इसका कोई अस्तित्व है। इस विचार को बनाए रखिए। मन को भार मुक्त करना और वैसे रखना एक अद्भुत अनुभव है। कभी कभी तो यह बड़ा कष्टदायक भी होता है, क्योंकि आपका मन हमेशा चिंता, उद्विग्नता और नाम रूप के दबाव को, बोझ को ढोते रहने का आदी हो गया है। जब आप अपने मन को यह बताते हैं कि ये सब दबाव अवास्तविक और भ्रामक है, किसी चीज की सत्ता नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, तो आपको एक विस्तार और हल्कापन का अनुभव होता है। विस्तार की इस सुखद अनुभूति को बनाए रखते हुए इसके आनंद को अनुभव कीजिए। संसार में कुछ भी नहीं है, इस भाव को मन में लाकर इसके सुखद अनुभव का बोध करें। मैं यह शरीर नहीं हूं, यह एक बड़ा सुखद अभूतपूर्व अनुभव है। संसार की वस्तुएं केवल आभास मात्र हैं। यह अनुभूति
बहुत अद्भुत है। आप किसी चीज से भी परिसीमित नहीं हैं। अनुभव करें कि आप एक पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह थे और अब यह पिंजड़ा धीरे धीरे विलीन हो रहा है। लंबे समय तक पिंजड़े में कैद पक्षी जिस प्रकार पिंजड़े के टूटने से मुक्ति का अनुभव करता है, वैसे ही आप स्वयं को मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अनुभव करें, महसूस करें कि आपकी सारी सीमाएं टूट गई हैं। आप सभी बंधनों से मुक्त हैं। अनुभव कीजिए कि आप अनंत आकाश में विहार कर रहे हैं। आपका बंधन अवास्तविक और भ्रामक है। यह शरीर जो आप नहीं हैं, आपका बंधन नहीं बन सकता। ये इंद्रियां आप नहीं हैं। आप इंद्रियों तक सीमित नहीं हैं। मन बादल की तरह है, जबकि आपका वास्तविक आत्मिक स्वरूप आकाश है। आत्मा को मन कभी परिसीमित नहीं कर सकता। मन, शरीर और इंद्रियां ये सभी अवास्तविक और भ्रम हैं। ऐसे ही बाह्य जगत, यहां की वस्तुएं, आपकी परिस्थितियां, आपके व्यवहारिक जीवन के संबंध, ये सब माया का विस्तार है। इन सब में आप कहीं भी संलग्न नहीं हैं। विस्तार के गहन भाव को अनुभव करते रहें। यह आपके व्यक्तित्व में विद्यमान सभी आश्चर्यजनक शक्तियों का रहस्य है। स्वतंत्रता के भाव से ही सभी सृजनात्मक धारणा और गतिशील विचार उत्पन्न होते हैं। मुक्ति के विचार से ही सभी दिव्य गुण
बने रहते हैं, विकसित होते हैं। जब आप अपनी अंतरात्मा में आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे तो अपने आप में आप निर्भय हो जाएंगे। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बादल आकाश के विस्तार को, इसकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं। अनुभव कीजिए और दृढ़ता पूर्वक निश्चय कीजिए, वास्तविक मैं आकाश की तरह अनंत और विस्तृत हूं। कर्मों के आधार पर उत्पन्न यह जगत इधर उधर उड़ने वाले बादल हैं। कभी समृद्धि आती है तो कभी विषम परिस्थिति, परंतु भ्रम के ये बादल मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते। हमारा विस्तार और स्वतंत्रता भ्रम के इन बादलों से संकुचित नहीं होता। मैं पूर्णतः अनंत और शाश्वत स्वतंत्र हूं। मैं आनंदपूर्ण आत्मन हूं। भक्ति ध्यान। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र में एकाग्र करें। अनुभव करें कि परमात्मा आपके हृदय की गहराई में उपस्थित हैं। अपने आप को कमल का पुष्प के रूप में महसूस करते हुए यह भाव करें कि आपके इष्ट देव राम, शिव, कृष्ण उस कमल पुष्प के मध्य में विद्यमान हैं। इष्ट देव प्रखर ज्योतिर्मय स्वर्णिम आभा से परिपूर्ण अनंत प्रेम और माधुर्य के रूप में आपके हृदय कमल में उपस्थित हैं। अनुभव करें कि उनका
यह दिव्य माधुर्य आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को अपने अंदर समाहित कर लिया है। आपके एक एक रग में ईश्वरीय माधुर्य विद्यमान है। परमात्मा का प्रेम आपके हृदय में उपस्थित इष्ट देव से निकलने वाली किरणों के रूप में आपके समस्त व्यक्तित्व का स्पर्श कर रहा है। दिव्य प्रेम का स्पर्श पाकर अनुभव कीजिए कि आपके व्यक्तित्व के दोष और दुर्गुण समाप्त हो रहे हैं। सारी त्रुटियां, अशुभ कर्म और समस्त पीड़ाएं विलीन हो रही हैं। उस परब्रह्म परमात्मन की उपस्थिति से आपका संपूर्ण व्यक्तित्व पवित्र हो गया है और इस व्यक्तित्व से प्रेम और विस्तार की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है। अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए अनुभव करें कि आपके द्वारा ली जा रही प्रत्येक सांस के साथ अनंत से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा आपके व्यक्तित्व में प्रवेश कर रही है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ आपके शरीर और व्यक्तित्व के दोष, दुर्गुण, मल विकार और त्रुटियां बाहर निकल रही है। मेरे साथ गहरी सांस लेकर 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें।